नमः। अब हम लोग नष्ट जन्मपत्री बनाना सीखेंगे। हस्तरेखाओं से जन्म समय और जन्म तारीख निकालने की विधि देकर गणित ज्योतिष से जन्म तारीख निकालने की विधि बताई गई। यदि किसी को गणित ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता है, केवल हाथ देखकर भी जन्म कुंडली हम बना सकते हैं। पाठकों के लाभार्थ में नष्ट जन्मपत्र बनाने की संक्षिप्त विधि बता रहा हूँ। 12 राशियों के हस्तगत चिन्ह प्रस्तुत कर चुका हूँ। प्रक्षेपकों को चाहिए भली भांति उन्हें समझकर दिमाग में बिठा ले, यानी अपने मस्तिष्क में बिठा ले। ग्रहों की हस्तगत चिन्ह समझ ले। हस्तरेखा जो है, हमारे हाथ में जितनी भी रेखा है उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो ग्रहों के चिन्ह समझने पर उसके अंग्रेजी पर्यायवाची निम्न लिखित हैं। सूर्य को सन, शनि को एस्ट्रन, मंगल को चंद्रमा को मून, राहु, मंगल को मार्स, केतु को केतु, बुध को मरकरी, हर्षल, गुरु को जुपिटर, वरुण को नेपच्यून, शुक्र को वेनस एंड इंद्र को प्लूटो कहा जाता है। वे ग्रहों के हस्त चिन्हों को भी सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। सूक्ष्म दर्शक ताल की सहायता लेते हैं। सूक्ष्म दर्शक जो किसकी ताल की सहायता लेते हैं। अभ्यास के पश्चात पाठक देखते हैं कि प्रत्येक ग्रह के पर्वत पर उसी ग्रह का चिन्ह तथा 12 राशियों में से किसी न किसी राशि का चिन्ह अंकित दिखाई देता है। ग्रहों के संकेत यानी चिन्ह 4 गुरु या बृहस्पति होगा। शनि जो है एच की तरह होगा। शनि या सूर्य जो है गोलाकार आँख में जो डिम्ड है उनकी तरह होता है। बुध जो है चक्रा होता है। प्रजापति जो है त्रिशूल की तरह होता है। वरुण जो है कमल के फूल की तरह होता है। शशि या चंद्रमा जो है चंद्रमा के रूप में होता है। शुक्र जो है गोला और नीचे में जो है कटा हुआ रहता है। मंगल या गौग जो होता है वह राहु और केतु जो है त्रिभुज के समान रहता है। इंद्र जो है वह झंडा की तरह रहता है। जिस ग्रह के पर्वत पर जिस राशि का चिन्ह दिखाई देता है उस ग्रह को जन्म पत्रिका में उसी राशि पर हमें समझना चाहिए। यदि गुरु पर्वत पर कर्क राशि का चिन्ह दिखाई देता है तो जन्म कुंडली में कर्क राशि का गुरु होगा। दाहिने हाथ की हथेली की चौड़ाई नाप लेनी चाहिए। उसका चतुर्थांश उसमें जोड़ देना चाहिए। फिर हस्त हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा की लंबाई भी नाप लेनी चाहिए। इन सब के जोड़ में 11 से भाग देना चाहिए। जो शेष रहे वही लग्न समझना चाहिए। जैसी हाथ की चौड़ाई 4 इंच है, उसका चतुर्थांश 1 इंच है। वृक्ष लग्न आता है। यहाँ मेष को 0, वृक्ष की 1, मीन को 11 समझना चाहिए। तो उपर्युक्त उदाहरण के व्यक्ति में जन्म समय में वृक्ष लग्न चल रहा था तो ग्रह अंश निकालना चाहिए। यदि सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करें तो प्रत्येक ग्रह के अंश भी निकाले जा सकते हैं। पर्वत पर स्थित ग्रह चिन्ह या राशि चिन्ह की दूसरी ओर जो पर्वत की चौड़ाई से गुना करके उस गुणनफल को हम लोग क्या करते हैं 48 से गुना करते हैं। फिर इसमें 30 से क्या करते हैं 30 का भाग देते हैं। जो शेष रहता है वही जन्म समय में उस ग्रह के अंश को समझना चाहिए। गुरु पर्वत पर गुरु चिन्ह या कर्क राशि चिन्ह रहे तो उसमें दूरी 3/4 इंच है। गुरु पर्वत की चौड़ाई जो है 1 इंच है। दोनों को गुना क्रिया किए, गुणनफल 3/4 इंच हुआ। तो इसे 48 से फिर हम क्या करते हैं गुना करते हैं, 36 होता है। फिर इसमें 30 से भाग दिए, इसमें शेष 6 रहता है। तो व्यक्ति के जन्म समय में बृहस्पति कर्क राशि पर 6 अंशों का क्या होता है घन चल रहा था। तो प्रयत्न करते पर प्रेक्षक चाहते हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली, जन्म लग्न, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के अंश तक ज्ञात करना चाहिए, ज्ञात किए जा सकते हैं। प्रारंभ में सब कुछ जटिल
लग सकता है। अभ्यास करने पर नष्ट जनपद आधा घंटा के अंदर अंदर ज्ञात किया जा सकता है। आवश्यकता है परिश्रम, लग्न, अध्ययन की। तो यह सच्ची लग्न है जो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। क्या है? दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है।